मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वाल विषय में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 181 से लेकर 183 तक करते हैं। तर्जमा। अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। वाकई अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे बस वो इनमें आपस में इस्लाह करा दे तो इस पर गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। मेन इक्वेशन दी गई है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 108x माइनस एक्स का क्यूब, और जो इसकी आपके पास बाउंड्री दी गई है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो कह रहा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग दैट लीड टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये आपके पास अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू 80 प्लस 108, यह आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा 0, 108 ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह 1, 3x का स्क्वायर आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है वो आपके पास आ गया -3x का स्क्वायर प्लस 108। अब हमने क्योंकि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको इक्वल टू रखते हैं 0। तो ये आपके पास आ गया है -3x का स्क्वायर प्लस 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं -3 को कॉमन करूँ ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 108 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ गया 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई -3। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब x की आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक आपके पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस 6, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6। अब क्योंकि उसने जो मैं बाउंड्री दी थी वो 0 से लेकर 10 तक था तो इसको हम ये कह देते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये आउट ऑफ बाउंड्री है। तो हम जो x की वैल्यू लेंगे वो हम 6 लेंगे। तो इसको हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। ए में आपके पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। अब आपके पास ये जो x था ये आपके पास था थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं $6,000। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा P ऑफ 6 इज इक्वल टू 80 प्लस 108 इंटू 6 माइनस 6 का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, ये आपके पास आ गया 648 माइनस 6 का क्यूब। तो ये आपके पास आ गया 216। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 728 माइनस 216। इसको प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा
516, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो आपके पास $100 में था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो P(6) है वो आपके पास आ गया है 512 $100, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 512 $100। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8, द टोटल प्रॉफिट P(x) इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, यानी जो P(x) है वो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में है, और आपके पास जो सेल्स है यानी कि जो x है वो आपके पास 100,000 ऑफ डॉलर है, 100,000 ऑफ डॉलर। और हमारे पास जो मेन इक्वेशन दी गई है P(x) इज इक्वल टू, वो आपके पास है -x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 120x माइनस 400, और साथ इसकी रेंज भी दी गई है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 50। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 100,000 ऑफ टाइप, 100,000 ऑफ टाइप बेसिकली x आ गया, और x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वहां से हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। यह आ जाएगा d/dx इंटू -x का क्यूब प्लस 9 d/dx इंटू x का स्क्वायर प्लस 120 d/dx इंटू x माइनस d/dx इंटू 400। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस में अगर शुरू में लिख लूँ तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है 3x का स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x प्लस 120, और ये आपके पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ गया है वो आ गया है -3x का स्क्वायर प्लस 9 2 18x प्लस 120। करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस P(x) को 0 कर देंगे कि P(डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 -3x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 120 इक्वल टू 0, -3 कामन करें x स्क्वायर 3 6 18, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का स्क्वायर -6x माइनस 40 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर हम इस तरह पेयर बना लें कि 10 × 4 ये आ जाएगा 40, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, x कामन करें आ जाएगा x माइनस 10 प्लस 4 कामन करें x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया है x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। अब आपके पास ये जो -4 है आपके पास आउट ऑफ बाउंड्री है, आउट ऑफ बाउंड्री है, तो इसका मतलब आपके पास जो x यानी जो सेल थी वो 100,000 ऑफ डॉलर में है। तो बस हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में लिखते हैं। x निकालना था वो 100,000 ऑफ डॉलर है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। पहले हम डालेंगे 100 की जगह आप 2 0 डाल दें पहले, और फिर आपके पास 1000 की जगह आ जाएगा 3 0 ऑफ डॉलर। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। फिर इसी के बी पार्ट में उसमें हमें ये कहा था कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, तो आप x की ये वैल्यू अपनी मैन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हम इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे कि फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये आपके पास आ जाएगा P(10) इज इक्वल टू -10 का क्यूब प्लस 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 10 माइनस 400। इसको आप कैलकुलेटर पे एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू 10 का क्यूब प्लस 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 10
-400, तो ये आपके पास आ जाएगा 700। यानी जो आपके पास P ऑफ 10 आ गया वो आ गया 700, और आपके पास जो प्रॉफिट था वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर था, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 700,000 ऑफ डॉलर। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, वो लोग जो मुस्बत ख्यालात रखते हैं वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को मुस्बत तौर पर मुतहर्रिक करके नताइज को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।